अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। तमाम तारीफ़ें नबी आखिर ज़मां जो वजह कायनात हैं। जब से मैं आया हूँ तो मेरी तबीयत जो थी वो ज़रा बेहतर नहीं थी, तो मैं इसलिए कुछ दिन आपसे बात नहीं कर सका। बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि मुझे कहाँ रखा गया, किसने उठाया, किसने अगवा किया, क्या मामला था? बहुत सारे लोगों के सवालात थे। जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई है, उनका ज़िक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज़, पाकिस्तान की सहाफ़त की सबसे बड़ी आवाज़ इमरान रियाज़ खान, उनका मैं ज़िक्र करूँगा। जिस तरह उन्होंने स्टैंड किया, जिस तरह मेरे लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। शाकिर रहमान, आगा शेख सरवर मेरा भाई, मैं उनका ज़िक्र कैसे भूल सकता हूँ। उसके बाद सोहराब बरकत, सियासत डॉट पीके के लोग जिस तरह मेरे साथ खड़ी रही पूरी टीम, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आलिया हमज़ा मलिक, बतौर सियासतदान जिस तरह वो मेरे साथ खड़ी रही हैं, पिटीशन दायर की, वहाँ पर मेरे लिए अदालत में गईं। मुझे बताया गया कि आलिया हमज़ा सुबह 10 बजे आती थी और 4 बजे वापस जाती थी। जिस दिन मेरी हायरिंग होती थी या मेरा केस सुना जाता था, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए जो है वो स्ट्रगल की है, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मेरा ज़िक्र किया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सीनियर सहाफ़ी राय साकिब, जिस तरह वो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, सवाल करते रहे। डॉक्टर शहबाज़ गिल को जिस तरह उन्होंने मेरा ज़िक्र किया, जिस तरह उन्होंने मेरी आवाज़ मेरे लिए बुलंद की, जिस तरह उन्होंने मुझे हाइलाइट किया, उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा बलोचों की शान एडवोकेट मारिया बलोच, जिन्होंने मेरे लिए हर मेहनत की, स्ट्रगल की, उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने मेरा नाम लिया और मेरे नाम से उन्होंने एहतजाज किया। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। तैयबा राजा मेरी बहन है, वो मेरे साथ खड़ी रही हैं, स्टैंड किया उन्होंने। उसके बाद मैं नाम लूँगा औसाफ अली खान, मैं कैसे भूल सकता हूँ। एहतशाम भाई को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसके अलावा तारिक मतीन साहब ने हर वीलॉग में मेरा ज़िक्र किया है। सदीक जान साहब, सदीक जान मेरे भाई हैं, डिवीज़न डीजी खान से उनका ताल्लुक है। जिस तरह वो ट्विटर पर मेरा नाम लेके ज़िक्र करते रहे और मेरे साथ स्टैंड करते रहे, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदर सईद जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, जिन्होंने खबर चलाई। अब्बास शाह, आतिफ हाशमी साहब, उनका मैं ज़िक्र कैसे भूल सकता हूँ। और सबसे अहम बंदा, शरीफ आदमी, आसिफ हमदानी साहब, जिस तरह मेरे लिए डेली बेस पे वीडियो बनाते रहे, मेरी तस्वीरें शेयर करते रहे, मेरी तस्वीरों के साथ, और मेरी वीडियोज़ चलाकर अपनी वीडियोज़ बनाते रहे और बताते रहे कि मेरे साथ क्या हुआ, और वो बिला किसी खौफ के, डर के मेरे साथ स्टैंड करते रहे। बाकी अहले इलाका जिस तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे इलाके के लोग, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मेरी फैमिली ने जितने भी लोग थे, उन्होंने बिला खौफ मेरे साथ स्टैंड किया, और मेरे लिए वो आवाज़ उठाते रहे, मेरी आवाज़ बने। बहुत सारे जो वुकला हज़रात थे जिन्होंने मेरा केस हैंडल किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा और उनके नाम लेना चाहूँगा। उनमें यूसुफ वैन साहब, चौधरी इश्तियाक खान साहब, बड़ा नाम है। खाकान मीर मेरे भाई हैं, और हमेशा जिन्होंने मुझे थाने से रिसीव किया था, खाकान मीर साहब थे वो। ज़हरिश फातिमा मेरी बहन, बिलाल मुस्तफ़ा, जो जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले सका या मैं बता नहीं सका, उनसे मैं माज़रत भी करता हूँ, और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, मेरे लिए खड़े रहे। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। कल आखिर में एक बात मैं दोहराऊँगा कि जो लोग कहते थे कि शायद मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मैं शायद मुझे तोड़ना चाहते थे, मैं टूट जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जहाँ पर खड़ा था, मैं आज स्टैंड करता हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। और आप लोगों की दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।